नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। बात करते हैं उस हत्याकांड की जो सुर्खियों में है और वो है राजा रघुवंशी हत्याकांड। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि राजा की हत्या के आरोपी उसकी पत्नी सोनम को लेकर मेघालय पुलिस शिलांग पहुंच गई है। बीती रात ही पुलिस ने सोनम का मेडिकल टेस्ट करा लिया और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आज एसआईटी पूछताछ भी अपना शुरू करेगी। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त बता दें कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी जो कि अब मेघालय पुलिस के साथ शिलांग पहुंच गई है। मेघालय पुलिस उसको शिलांग लेकर गई है। आपको बता दें कि कल बीती रात पुलिस ने सोनम का मेडिकल टेस्ट भी करवाया था। मेडिकल टेस्ट उसका हुआ था। उसके बाद आज उसको कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। इसके बाद आज एसआईटी पूछताछ करेगी शिलांग में सोनम से। और ये देखिए तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि जब शिलांग पहुंची सोनम, उस वक्त ये तस्वीर है। अंदर बैठी है सोनम, उसके आसपास महिला पुलिसकर्मी उसके साथ बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही इस पुलिस की जिप में बैठकर ये देखिए सोनम को ले जाया गया शिलांग। जब वो पहुंची उस वक्त की ये तस्वीर है। मेघालय से अब उसको शिलांग लेकर जा रही है मेघालय पुलिस। और ऐसे में लगातार जो अपडेट है वो एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब शिलांग सोनम पहुंची, सोनम रघुवंशी और उसके इर्द गिर्द महिला पुलिसकर्मी उसको देर रात लेकर पहुंची है शिलांग। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सोनम का पहले मेडिकल टेस्ट हुआ और मेडिकल टेस्ट जब हुआ उस सेंटर की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और कैसे पुलिसकर्मी उसको लेकर, सोनम को लेकर जीप में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही चेहरे पर काले रंग का नकाब उसको पहनाया हुआ है, चेहरे को ढका हुआ है, लेकिन मेडिकल टेस्ट सोनम का करवाया गया है। तो देर रात शिलांग पहुंची है सोनम, लेकिन मेडिकल टेस्ट भी उसका करा लिया गया है। और आज एसआईटी कहा जा रहा है कि एसआईटी की पूछताछ होगी। साथ ही ये भी अपडेट आपको दे दे कि सोनम रघुवंशी के साथ साथ जो 5 लोग उसके इस पूरे मामले में शामिल थे उससे भी एसआईटी आज पूछताछ कर सकती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट भी किया जा सकता है। और आपको इसी के साथ राजा रघुवंशी की हत्या का कुछ अपडेट भी आपको दे दे। सोनम को लेकर शिलांग आज पहुंची है पुलिस। साथ ही सोनम का मेडिकल टेस्ट भी हो गया है। तो आपको बता दें सोनम का मेडिकल टेस्ट हो गया है। आज कोर्ट में उसे पेश भी किया जाएगा। आज से एसआईटी पूछताछ करेगी। ये 4 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आज के लिए इस बड़े हत्याकांड में जो कि राजा रघुवंशी हत्याकांड है। और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर यह पूरा का पूरा आरोप लगा है। मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी है। कहा जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने इन 4 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए पैसे दिए और जाकर मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। लेकिन आज का अपडेट सुबह सुबह हम आपको दे दें इस पूरे मामले पर। सोनम को लेकर के शिलांग पहुंची है पुलिस और साथ ही सोनम का मेडिकल टेस्ट वहां पर करा लिया गया। 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देर रात शिलांग पहुंची सोनम को लेकर के मेघालय पुलिस और उस जीप में बैठकर सोनम को लेकर जा रही है पुलिस। कहा जा रहा है कि आज उसे पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद फिर एसआईटी उससे पूछताछ करेगी। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनम का मेडिकल टेस्ट करा लिया गया है। सोनम का मेडिकल टेस्ट हो गया है। आज कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। एसआईटी पूछताछ भी करेगी। साथ ही सोनम के साथ साथ वो 4 जो लोग हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए सोनम ने पैसे दिए, उन 4 लड़कों ने जो हमला किया, राजा रघुवंशी की हत्या की, उससे भी एसआईटी पूछताछ करेगी। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसी बीच हम आपको बता दें कि सोनम के अलावा एमपी से गिरफ्तार 4 आरोपी भी यानी कि राज, विशाल, आकाश और आनंद आज शिलांग ले जाए जाएंगे। और साथ ही आज मेघालय पुलिस उन्हें दिल्ली से शिलांग लेकर जाएगी। तो आपको ये बड़ी खबर दे दें हम कि सोनम रघुवंशी के साथ साथ 4 आरोपी जिन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की कुल्हाड़ी से मारकर, उन्हें भी आज दिल्ली से शिलांग लेकर जाया जाएगा। साथ ही एसआईटी पूछताछ भी करेगी। आपको बता दें आज का जो अपडेट है वो ये कि शिलांग में सब सच ये 4 उगलेंगे। तमाम जो जानकारियां हैं एक एक कर पूछताछ में अब तो सामने आ रही है। लेकिन जब क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा, वहां पर जब 4 आरोपियों को लेकर मेघालय पुलिस पहुंचेगी, उस समय जब ये सच उगलेंगे तब सोचिए कितना कौन सी परतें और भी ज्यादा खुलेंगे। साथ ही सोनम पहुंच गई है, बाकी आरोपी भी आज पहुंचने वाले हैं। आरोपी राज हो, विशाल हो, आकाश हो, आनंद भी लेकर जाएंगे मेघालय पुलिस द्वारा। साथ ही शिलांग पुलिस आज से पूछताछ भी अपना शुरू करेगी। जांच के लिए क्राइम सीन पर लेकर जा सकती है पुलिस ये जो 4 आरोपी हैं जो काले रंग के कपड़े से अपना मुंह छिपाए हुए हैं, ये
उसी क्राइम सीन पर जा सकते हैं जहां पर ये पूरा का पूरा इस पूरे घटने को इन लोगों ने अंजाम दिया, उस सुनसान जगह पर, शिलांग के उस चेरापूंजी के उस जगह पर जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है शिलांग पुलिस। साथ ही आपको बता दें जहां पर ये रुके थे वहां भी आरोपियों को लेकर जाया जा सकता है। ये भी खबर आ रही है कि जहां पर ये इन लोगों ने स्टेइंग की थी, जहां पर ये रुके थे, वहां पर भी लेकर इनको पुलिस जाएगी। और देखिए, राजा रघुवंशी और सोनम एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि रिश्ता बनने से पहले ही उसे खत्म करने की प्लानिंग हो चुकी थी। साथ ही राजा रघुवंशी के मर्डर की प्लानिंग उसकी शादी से ठीक पहले ही फिक्स की जा चुकी थी। एक ऐसा सनसनीखेज रिश्ता जिसमें सोनम ने शादी से पहले ही अपने विधवा होने का प्लान बना लिया था। साथ ही सोनम के इस चक्रव्यूह में फंसकर राजा रघुवंशी की जान चली गई। अब तक हुई पूछताछ और पुलिस की पड़ताल में जो कुछ भी सामने आया है उसके जरिए राजा के कत्ल की पूरी साजिश को डिकोड करने के लिए हमने पूरे इन्वेस्टिगेशन को कई हिस्सों में बांटा है। आपको बता दें इस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला, जिसमें शादी से पहले मर्डर की प्लानिंग हुई थी। इस पूरे मामले में जरा समझिएगा। उसके बाद राजा से शादी हुई, फिर राजा रघुवंशी के कत्ल की सुपारी दी गई थी। आपको बता दें हनीमून के लिए मेघालय जाना, हनीमून के दौरान मर्डर की साजिश और फिर मर्डर की साजिश का भांडाफोड़ और उसके बाद सोनम समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। ये बहुत बड़ा मामला हो गया। और जरा गौर कीजिएगा, अगर ये मामला बड़ा ना होता तो क्या सोनम पुलिस की गिरफ्त में आती? क्या मेघालय पुलिस कभी ढूंढ पाती सोनम को कि उसी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी है? गिरफ्तारी के बाद राजा की हत्या को लेकर के जो प्लानिंग की गई उस पर जो खुलासे हो रहे हैं उससे किसी का भी दिमाग सन्न पड़ जाएगा। देखिए, राजा रघुवंशी के मर्डर से समूचा हिंदुस्तान सन्न है। 3 परिवार गमजदा है। राज कुशवाहा और उसके साथियों पर जघन्य हत्याकांड का आरोप है। हालांकि राज कुशवाहा का परिवार अपने बच्चों को बेगुनाह बता रहा है। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे, मेरे बच्चे से नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने जो गुनाह कबूल किया है उसमें उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसके मुताबिक सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो परिवार को बता भी नहीं पा रही थी। इसलिए सोनम ने शादी से पहले ही विधवा होने की साजिश रच डाली थी। सोनम और राज ने शादी से पहले ही राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राज ने ही उसे शादी करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद राजा को रास्ते से हटाने की प्लानिंग रची जानी थी। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि राजा रघुवंशी, जिसकी मांग का सिंदूर बनने के लिए सोनम की मांग भर रहा है, वही सोनम अपने प्यार के लिए उसी सिंदूर को मिटाने की इतनी खौफनाक प्लानिंग रच डालेगी। सोनम ने बिना किसी दबाव के चुपचाप राजा रघुवंशी से शादी कर ली। पुलिस सूत्रों की माने तो इसी शादी का सोनम और राज कुशवाहा इंतजार कर रहे थे कि शादी हो और फिर रची जाए ये पूरी कहानी। रास्ते के कांटे यानी कि राजा रघुवंशी को हटाने की खौफनाक साजिश रची गई। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले, शादी के ठीक 5 दिन बाद ही यानी कि 16 मई को राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग हो गई थी। पुलिस के मुताबिक सोनम ने राज से वादा किया कि वो विधवा होने के बाद उससे शादी करेगी, जिस पर राज कुशवाहा ने उसे लूट की कहानी का रंग देने की बात कही। इसके मुताबिक राजा को मारकर लूट की कहानी बना देंगे। इस पर सोनम ने कहा कि विधवा होने के बाद पापा आसानी से शादी के लिए मंजूरी दे देंगे। साथ ही उसी के बाद मर्डर एट हनीमून वाला खौफनाक प्लान रचा गया। तय हुआ कैसे इस पूरे खौफनाक मंजर को अंजाम दिया जाएगा। शादी के समय मांग भरने की रस्म के समय सोनम का चेहरा उतरा हुआ था, जबकि राजा रघुवंशी का चेहरा खिला हुआ था। इससे तय माना जा सकता है कि सोनम इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन उसने खुद को खुश दिखाने का पूरा ड्रामा रचा। पर हमको कभी ऐसा लगा नहीं था कि हम तो और सोच रहे थे कि बच्ची आ जाए घर। हम तो उसको बचपन से जानते हैं, मतलब ऐसी थी ही नहीं, कभी मोहल्ले में ऐसा कुछ देखा नहीं। तैयारी करी थी, कम से कम महीने भर पहले से तैयारी चालू करी थी। हमें भी बोलते थे कि भाभी आप भी आना, 2 दिन पहले आना। सोनम अपने परिवार से लेकर दुनिया को अपनी खुशी दिखा रही थी, लेकिन असल में वो इस शादी से खुश नहीं थी। इस बारे में सोनम और राज का एक चैट भी सामने आया है, जिसके मुताबिक सोनम को राजा रघुवंशी का करीब आना पसंद नहीं था। चैट के मुताबिक राजा मेरे करीब आ रहा है और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि सोनम प्यार तो राज से करती थी, लेकिन परिवार के डर से राजा की हो गई थी। इसलिए सगाई के बाद भी वो राजा से बेहद कम बात करती थी। नहीं, हमें ऐसा
हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि उसके साथ इतनी दर्दनाक घटना होगी राजा के साथ, क्योंकि वो लड़का बहुत सीधा था। सगाई हुई थी उसकी, उसके बाद सोनम का जो बात करने का जो लहजा था, मतलब बहुत कम बात करती थी उससे। यानी राजा रघुवंशी से दूरी की सोनम ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। राजा रघुवंशी को सोनम किसी भी कीमत पर तुरंत हटाना चाहती थी। इसी के लिए सोनम ने राज और उसके 3 साथियों की मदद भी ली, जिसमें विशाल चौहान, आकाश राजपूत, साथी आनंद को लगाया गया। राज के ये तीनों साथी उसके घर के आसपास ही रहते थे। आरोप है कि हत्या के लिए 50,000 रुपए में सुपारी दी गई थी, जबकि हत्या के बाद 20 लाख रुपए देने का भी वादा किया गया था। आपको यहाँ बता दें, तीनों के साथ पूरी प्लानिंग करने के बाद सोनम ने इंदौर से तकरीबन 2200 किलोमीटर दूर मेघालय में हनीमून की साजिश रची, ऐसी जगह जहां पर आसानी से हत्या को अंजाम दिया जा सके। राजा रघुवंशी के परिवार का आरोप है कि उन्हें हनीमून स्पॉट की सोनम ने पहले जानकारी नहीं दी थी। सोनम और राजा रघुवंशी का आखिरी वीडियो होटल के बाहर का आया था, जिसमें सोनम राजा के साथ स्कूटी पर बैठकर जाने की तैयारी करती दिखी। उसी दौरान सोनम किसी से फोन पर चैट कर रही थी, शायद राज और उन 3 आरोपियों से। उन्होंने राजा की हत्या में मदद की। 23 मई को होटल के बाहर से राजा और सोनम दोनों लापता हो गए थे और फिर ठीक 11 दिन बाद मिली थी राजा रघुवंशी की लाश। जानकारी के मुताबिक मर्डर के लिए सोनम राजा को सुनसान पहाड़ी की तरफ ले गई। वो पीछे रुक गई और राज के 3 साथियों को आगे भेजा। जैसे ही राजा सुनसान जगह पर पहुंचा, सोनम ने कहा, मार दो राजा को। उसके बाद आरोपी विशाल ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से 2 बार किए। इस जघन्य अपराध में सोनम ने भी पूरी मदद की। सोनम चाहती थी राजा को फेंक के इसको हादसा दिखाया जाए। 3 लोग जो है, तीनों लोगों ने मिलकर उसको फेंकने की कोशिश की गई। सफल ना हुआ तो फिर सोनम ने उठा के राजा को साथ में नीचे फेंका खाई में। इस तरह से एक निर्दोष व्यक्ति को सिर्फ इसीलिए मार दिया गया क्योंकि उसकी बीवी किसी और से प्यार करती थी। और पुलिस के मुताबिक हत्या के ठीक पहले राज कुशवाहा सोनम से लगातार चैट कर रहा था ताकि प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचा सके। लेकिन उसके आगे जो कुछ पुलिस ने बताया वो सोनम के ऐसे रूप को दिखाता है जिसकी शायद ही कल्पना की होगी किसी ने। पुलिस के मुताबिक सोनम ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से पहले ही मर्डर करने वाला हथियार मंगवा लिया था, यानी कि कुल्हाड़ी मंगवा लिया था। उसके बाद सोनम ने जो कुछ किया वो किसी का भी दिल दहला सकता है। वो जगह काफी ऊपर थी, लिहाजा चढ़ते चढ़ते सभी थक गए क्योंकि प्लान ऊंचाई पर ले जाकर मारने का था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कबूल किया कि ऊपर चढ़ने के बाद बहुत थक जाने की वजह से उन्होंने राजा की हत्या करने से मना कर दिया था। तब सोनम ने उन्हें 20 लाख रुपए देने का वादा किया। सोनम ने कहा, मार दो, इसे 20 लाख रुपए दूंगी, और उसी समय राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकाल कर दिए। पुलिस ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी मारने वाले विशाल के वो खून के सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं जो विशाल ने राजा की हत्या के समय पहने थे। पेंट शर्ट जब्त किए अभी उसी दिन घटना दिनांक को जो कपड़े पहने थे आरोपी ने वही जब्त किए। वही मोबाइल ही सर्च कर रहे हैं, अभी मोबाइल जो यूज कर रहा था वही सर्च कर रहा है। उसके बाद रची गई हत्या के बाद खुद को बचाने की पूरी स्क्रिप्ट जो फेल हो गई। और पुलिस के मुताबिक सोनम और राज ने हर एक स्तर पर पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन फिर भी हत्या के बाद क्राइम सीन ने 10 किलोमीटर दूर सोनम तीनों आरोपियों से बात करते हुए जो सीसीटीवी कैमरे में पाई गई। साथ ही हत्या के बाद सोनम 25 मई को शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते इंदौर भी पहुंची थी। इंदौर में सोनम राज कुशवाहा से मिली, जहां वो अपने घर में रुकने के बजाय किराए के मकान में रुकी। वहां से एक ड्राइवर ने उसे यूपी में कहीं छोड़ा, जहां से सोनम वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। साथ ही उसके बाद शुरू हुई वो साजिश ताकि राजा की हत्या को पूरी तरह से ढाका जा सके। तय प्लानिंग के तहत सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची, जहां सोनम को बताना था कि उसके साथ लूट हुई है और उसके पति को मारकर लुटेरों ने उसे गाजीपुर में छोड़ दिया। यही बात उसने ढाबे वाले से भी कही थी। 1 बजे का बात है, दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। सोनम खुद को गिरफ्तार नहीं कराती, लेकिन शिलोंग पुलिस ने राज और बाकी के 3 आरोपियों के साथ शिलोंग में सोनम की कॉल डिटेल लोकेशन के आधार पर 8 जून को राज को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गाजीपुर में पुलिस के सामने सोनम की राज से वीडियो कॉल पर बात कराई गई थी, जिसमें कहा गया कि राज ने पुलिस को सब कुछ सच बता दिया है। उसके बाद सोनम टूट गई और बताई राजा की हत्या की पूरी खौफनाक दास्तान। और तय प्लानिंग के तहत सोनम गाजीपुर शिलोंग पुलिस को जब सोनम और राज समेत बाकी के 3 आरोपियों की कॉल डिटेल मिली, उसी के बाद शिलोंग पुलिस ने 7 जून को ऑपरेशन हनीमून लॉन्च भी किया। इस दौरान पुलिस के पास शक की कई वजहें भी थी, मसलन हनीमून के दौरान सोनम ने कोई फोटो अपलोड नहीं की।
इससे पुलिस का शक गहराया कि यहीं से लीड भी उन्हें मिली। सोनम ने हत्या के बाद राजा के अकाउंट से 2:15 पर पोस्ट किया। 3 और 4 जून को हत्या में सोनम का हाथ होने की जानकारी मिली। सोनम का कहीं पता न चलना, सोनम और साथियों की क्राइम स्पॉट पर मोबाइल लोकेशन मिलना, मौके से मिली जैकेट आरोपी आकाश की निकली, साथ ही जिसकी लोकेशन ट्रेस हुई और सोनम ने अपना रेन कोट आकाश को भी दिया था, उस पर खून के धब्बे लगने के बाद मौके पर छोड़ दिया जाना। और देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड पर परिवार के ज्योतिषी ने बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही हैं जो इस केस में अभी बहुत कुछ ढके होने का इशारा करती हैं। वो बातें जो बताती हैं कि राजा रघुवंशी को मारने वाले सिर्फ 5 ही नहीं थे, बल्कि हत्या की प्लानिंग के कुछ किरदार अभी भी पकड़े जाने बाकी हैं। हालांकि ये ज्योतिषीय दावा है और इसे स्पष्ट आधार पर माना नहीं जा सकता। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर परिवार के ज्योतिषी ने बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही हैं जो इस केस में अभी बहुत कुछ राज होने का इशारा करती हैं। राजा रघुवंशी के पारिवारिक ज्योतिषी अजय दुबे ने राजा और सोनम के लापता होने के बाद राजा की कुंडली देखी थी। उन्होंने दावा किया था कि हत्याकांड में एक लड़की शामिल है, साथ ही इसमें 8 से 10 लोग शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सोनम के सुरक्षित होने की भविष्यवाणी की थी और उस वक्त तक सोनम नहीं मिली थी। फिर मैंने देखा, उसमें सर्च किया, तब उसमें निकला कि इसमें सोनम जी का ही हाथ लग रहा है और उनके साथ 8-10 लोगों का साथ है उनके। लेकिन अजय दुबे का दावा है कि 5 लोगों के अलावा एक लड़की और कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। अभी और भी हैं, बस अब सामने आएगा, आपको महिला और है इसमें, सामने आएगा, बिल्कुल आएगा, अभी 2-3 दिन में ही आ जाएगा। दूसरी तरफ सोनम के घर वालों ने भी अपनी बेटी की वापसी के लिए उल्टी तस्वीर वाला टोटका किया था। उन्हें भी किसी ज्योतिषी ने बताया था कि ऐसे टोटकों से गुमशुदा लोग वापस आ जाते हैं। तो क्या माना जाएगा कि ज्योतिषी अजय दुबे की बात सच होगी और सोनम के साथ अभी कोई और भी महिला है जो राजा की हत्या में शामिल है? सोनम 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर है, जबकि बाकी आरोपी 16 तारीख तक रिमांड पर है। माना जा रहा है कि राजा की हत्या की पूरी साजिश का खुलासा होने में बस बहुत कम वक्त बचा है। और एबीपी रिपोर्ट में अब बात बिहार की, जहां एक मासूम की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने 8 साल की बच्ची को अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके शव को तेजाब से जला दिया। जैसे खेतों में एक बच्चे का शव पड़े होने की खबर मिली, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई खेतों की ओर दौड़ा। परिजनों के मुताबिक 7 जून को घर के पास आई बारात देखने उनका बच्चा गया था और गायब हो गया। उनका आरोप है कि पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई और उस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि 4 दिन बाद हरपुर गांव से दूर खरौनी गांव में बच्चे का शव मिला। हमको पता चला कि तुम्हारा भाई को मतलब लेके गया है, अपहरण किया है। हम लोग तुरंत खोजबीन चालू किए। खोजबीन चालू करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा खोजबीन किए। उसके बाद प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन आई, कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया, चला गया बाद में। अपहरण के बाद बच्चे की हत्या करके उसके शरीर को तेजाब डालकर जलाया गया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। परिवार ने पड़ोस के रहने वाले लोगों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है, आगे तक कार्रवाई की है। किससे गिरफ्तारी भी है साहब? इसमें 2 व्यक्ति को पूछताछ के लिए रखा गया है, आगे तक कार्रवाई की है। और चलिए एक और खबर आपको बता दें जो कि दिल्ली से आई है। 9 साल की बच्ची से रेप करके उसकी हत्या के बाद शव को सूटकेस में रखकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने आखिरकार 4 दिन के बाद गिरफ्तार कर ही लिया। देखिए, ये तस्वीर उसी आरोपी की है। नाम है नौशाद और इसको दिल्ली पुलिस ने हापुड़ में बुलंदशहर रोड से गिरफ्तार किया है। 9 साल की बच्ची से रेप और मर्डर का आरोपी नौशाद फरार था। पुलिस से लुका छिपी का खेल रहा था। 7 जून को नेहरू विहार में वारदात को अंजाम देकर सूटकेस में बच्ची का शव रखकर भाग गया था। तभी से दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार नौशाद की तलाश में जुटी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था, जिसके चलते पीड़ित परिवार और इलाके के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इस बीच कल यानी 10 जून मंगलवार की दोपहर उसका सुराग मिला और बिना देरी किए उसे हापुड़ से अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक झील पार्क के करीब उसने टॉयलेट जाने का बहाना किया। पुलिस टीम ने गाड़ी रोकी और उसे टॉयलेट के लिए ले जाने लगी, लेकिन तभी उसने पुलिस वालों पर ब्लेड से हमला कर दिया जो उसने कपड़ों में छिपाकर रखा था और भागने की कोशिश की। पुलिस वालों ने उसे वार्निंग दी, लेकिन वो नहीं रुका, जिसके बाद उसके पैर में गोली मारी गई और उसे धर दबोचा गया।
अब नौशाद पर पुलिस वालों पर जानलेवा हमले का केस भी दर्ज कर लिया गया है। बिहार में रफ्तार के कहर ने एक व्यक्ति की जान ले ली, जबकि 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। घटना हाजीपुर की है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचल डाला और उसके बाद जमकर वहां हंगामा हुआ। देखिए, धू कर जल रही ये गाड़ी किसी हादसे का शिकार नहीं हुई है, बल्कि हादसा करने के बाद भीड़ के गुस्से का शिकार हुई है। आग की लपटों में घिरी ये वही गाड़ी है जिसने मंगलवार को हाजीपुर में 4 लोगों को कुचल डाला और फिर गुस्साई भीड़ ने इसे आग के हवाले कर डाला। लोगों को कुचलकर भाग रहे गाड़ी के ड्राइवर को भी भीड़ ने धर दबोचा और उसे पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की। बताया जा रहा है कि सहदेई स्टेशन की ओर से आ रही BR 31P2658 नंबर वाली तेज रफ्तार बेकाबू गाड़ी ने पहले महावीर चौक के पास एक व्यक्ति को टक्कर मारी। स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़े तो ड्राइवर ने फिर गाड़ी भगाई। कुछ दूरी पर लोगों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो वहां भी 3 लोगों को रौंद दिया। गुस्साए लोगों ने पहले गाड़ी में तोड़फोड़ की, मोटी लकड़ियों और ईंट पत्थरों से हेडलाइट फोड़ी, बोनट तोड़ा। 4 लोग कुचले जाने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गाड़ी के शीशों को भी चकनाचूर कर दिया। उसके बाद लोग गाड़ी को एक खुली जगह पर लाए और उसे आग के हवाले कर दिया। और यूपी के लखनऊ में बीच चौराहे पर एक कार जलने लगी। कार के अंदर बैठे लोगों ने समय रहते बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। तो वहीं नोएडा में भी एक चलती कार आग का गोला बनकर सामने आई। देखिए, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि कार के अंदर बैठे लोग बाहर आ गए। पीछे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में एक कार आग की लपटों से घिरी दिखी। कुछ देर पहले तक सड़क पर चल रही कार ऐसी जली कि इसका पुर्जा खाक हो गया। कार के अंदर बाहर हर तरफ आग की लपटें दिख रही थी। इस भयानक मंजर को देखने के लिए लखनऊ के IMS चौराहे पर भीड़ भी जमा हुई। भीड़ को कार से दूर रखने के लिए पुलिस भी समय पर पहुंच गई। आग की वजह कार के अंदर हुई शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। लखनऊ की तरह ही तस्वीरें नोएडा से भी आई। वहां भी सड़क पर चलती कार अचानक लपटों में घिर गई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई। हादसा नोएडा के सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन के नीचे हुआ। एक कैब में अचानक आग लग गई। आग लगते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को खबर दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक कार खाक हो चुकी थी। आग क्यों लगी उसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कैब ड्राइवर ने वक्त रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। और एबीपी रिपोर्ट में अब बात शहर आग के कहर की करते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया, तो यूपी में बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तो वहीं लखनऊ में एक फ्लैट में भीषण आग से अफरा तफरी फैल गई। देखिए, भीषण आग की इन लपटों को देखिए। इन्हें देखकर ही समझ आ गया होगा कि इनके जद में जो चीज भी आई होगी वो जलकर खाक हो गई होगी। महाराष्ट्र के ठाणे में एरौली रेलवे स्टेशन के पास हाईवे पर यह हादसा तब हुआ जब वहां सड़क किनारे लगे एक चाइनीज फूड स्टॉल में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और सिलेंडर ब्लास्ट के बाद फूड स्टॉल और लपटों की जद में आई आसपास मौजूद हर चीज जल गई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। आग की तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर से भी आई। भीषण गर्मी के चलते शिकारपुर में बिजली का ट्रांसफार्मर लपटों में घिर गया। भयंकर लपटों और काले धुएं का गुबार देखते ही अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया और आग पर काबू पा लिया गया। अग्निकांड लखनऊ में भी हुआ, जो बहुत बड़ा हो सकता था क्योंकि आग एक फ्लैट में लगी थी। घटना पार्क व्यू अपार्टमेंट की है, जहां चौथी मंजिल पर एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि वक्त रहते फायर ब्रिगेड पहुंची और आग बुझा दी गई। कोई हताहत नहीं हुआ। और देश की राजधानी दिल्ली से भी परेशान करने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में आग ने जमकर तांडव मचाया। ऊपरी मंजिल पर लगी इस आग में पूरा परिवार फंस गया। अब इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें एक पिता और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। देखिए, क्योंकि आग की लपटों से घिरे इन तीनों ने खुद को बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी। बिल्डिंग से छलांग लगाते ही वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मैं इसे रोड से जा रहा था, आग लगी, वो लोग कूद गए नीचे, भगदड़ मच गई, तो मैं 2 बच्चे को उठा के आकाश हॉस्पिटल लेके गया। बताया गया कि बिल्डिंग से छलांग लगाने से पहले काफी देर तक तीनों खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद जब उन तक मदद नहीं पहुंची तो तीनों इमारत से कूद गए। दिल्ली के द्वारिका के सबद अपार्टमेंट के जो टॉप फ्लोर है उसमें आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली। आप तस्वीरों में देखिए
जो आपको टॉप फ्लोर दिख रहा होगा। अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर आग लगने की खबर मिलते ही वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। और इमारत में आग को देखते हुए राहत बचाव का काम तेजी से शुरू किया गया, लेकिन आसपास के लोग भी भागे भागे मौके पर पहुंचे। इस दौरान लोगों ने अपार्टमेंट में बद इंतजामी का लेकर भारी नाराजगी जाहिर की है। देखिए, लोगों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी की देखरेख करने वालों ने कोई मदद नहीं की। अगर समय रहते उन्होंने मदद की होती तो तीनों की जान बचाई जा सकती थी। सोसाइटी के जो लोग थे, जो मैनेजमेंट में थे, उन लोगों की तरफ से कोई कदम नहीं। उनकी उम्र में बोले हम क्या करें। बताया गया कि इमारत में जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त कई और लोग वहां फंसे हुए थे, लेकिन स्काई लिफ्ट और सीढ़ियों की मदद से वहां फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे उनकी जान बच गई। और चलिए इसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर आपको दे दे। वो खबर है कि भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का स्पेस मिशन एक बार फिर से टल गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला का स्पेस मिशन एक बार फिर से टल गया है। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम को 5:30 बजे नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च होना था और एस्ट्रोनॉट को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाना था, लेकिन जिस फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए एस्ट्रोनॉट को जाना है उसमें फाइनल लॉन्च से पहले लिक्विड ऑक्सीजन रिसाव का पता चला और उसके बाद मिशन को एक बार फिर से टाल दिया गया है। इससे पहले भी मिशन को 3 बार टाला जा चुका है। इस स्पेस मिशन में भारत के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल होती है। चौथी बार है जब एक्सियोम 4 मिशन टाला गया है। लिक्विड ऑक्सीजन रिसाव बताया जा रहा है, उसके चलते ये जो लॉन्च है उसको टाला गया है। फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए ये लॉन्च होना था, जिसमें शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन एक बार फिर से टल गया है। शुभांशु की जो यात्रा है इसलिए ऐतिहासिक होगी क्योंकि वो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी और उसके बाद अब शुभांशु जाएंगे। आपको यहाँ पर बता दें कि शुभांशु भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए हैं और ISS यानी कि उड़ान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे थे। और चलिए अब बात पाकिस्तान की पोल खोलकर विदेश से लौटे भारतीय प्रतिनिधि मंडल की करेंगे। दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत बताकर और पाकिस्तान का आतंकी चिट्ठा सबके सामने खोलकर वापस भारत लौटे 7 डेलीगेशन से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। देखिए, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह नजारा बेहद खास था। 33 देशों की यात्रा से लौटे 7 प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सभी डेलीगेशंस के सदस्यों का स्वागत किया। मीटिंग के दौरान सर्वदलीय सदस्यों की सभी टीमों ने प्रधानमंत्री को बताया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया को क्या बताया और इसे लेकर दुनिया के इन देशों का रुख क्या था। पीएम मोदी ने हर सांसद के पास जाकर अभिवादन किया और उनसे बात की। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने सभी सांसदों से व्यक्तिगत रूप से बात की और विभिन्न देशों की यात्रा के अनुभवों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। गुलाम नबी आजाद ने सरकार की पहल की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सुप्रिया सुले से पिता शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी से उनके पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। एक वरिष्ठ सांसद ने बताया कि ये बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि पीएम ने सभी सांसदों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उनके विचारों को महत्व दिया। प्रतिनिधि मंडल के मेंबर्स ने पीएम की संवाद शैली की सराहना की। और सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों के सांसदों से मुलाकात के बाद देश की एकजुटता की जीती जागती तस्वीर देखने को मिली है। और मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही सहज अंदाज में बात की, जिसकी सभी सांसद तारीफ कर रहे थे, लेकिन टीएमसी ने यहां भी सियासी राग अलापना शुरू कर दिया। देखिए, टीएमसी से सूत्रों के मुताबिक वहां पहुंचते ही पार्टी के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने पीएम का स्वागत किया और उनसे हाथ भी मिलाया, लेकिन अभिषेक बैनर्जी से बात नहीं हो पाई, जबकि पीएम को मुद्दों पर ठोस चर्चा करनी चाहिए थी। हालांकि विपक्ष के कई सांसद पीएम से मुलाकात के बाद काफी खुश नजर आए। But he certainly was very, very pleasant to all of us. He walked around the lawn to different tables, talking to different groups of people. We all sort of chatted with him in a very informal way. Congratulate भी किया, उन्होंने कहा आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और आप लोगों ने देश की बातें दुनिया भर में फैलाई हैं।
इस बैठक के बाद कई सांसदों ने अपील की कि ऐसी मुलाकातें होती रहनी चाहिए। इंटरैक्शंस और होने चाहिए जिससे हमारे देशों के साथ बाकी देशों के संबंध और दृढ़ हो और मजबूत हो। वो भी उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आने वाले समय में किस प्रकार से इस एक्सरसाइज को हम लोग कंटिन्यू कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी के करीबी की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो दुबई में थे, लिहाजा वो बैठक में नहीं पहुंच सके। और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ममता बनर्जी ने फिर केंद्र पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर हमले की निंदा की गई। हालांकि इस प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र न होने से बीजेपी हमलावर रही है। देखिए, विधानसभा में प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने फिर निशाना साधा और कहा कि लापरवाही की वजह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। ममता ने सवाल किया कि पहलगाम में आतंकवादी हमले वाली जगह पर सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों नहीं थे। ममता ने केंद्र सरकार पर सेना की वीरता का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया। ममता ने ये भी आरोप लगाया कि कड़े विरोध के बावजूद भी भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से लोन लेने से नहीं रोक पाया। पहलगाम हमले पर सर्वसम्मति से विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन इसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तक नहीं था, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र पर्पसफुली नहीं किया गया क्योंकि ममता बनर्जी वोट बैंक का पॉलिटिक्स करते करते 33% मुसलमान वोट बैंक को खुश करते करते डेलिबरेटली ये आज का रेजोल्यूशन में ऑपरेशन सिंदूर का नाम डिलीट कर दिया गया। ममता बनर्जी असल में राजनीतिक कुंठा से ग्रस्त है और इसलिए वो केवल अपनी राजनीति को बचाने के लिए ABP न्यूज आपको रखे आगे।